आप सभी का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप खुद भी घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम फ़ॉर्म कैसे भर सकते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल मोबाइल है हमारे पास और मोबाइल से ही हम एग्ज़ाम फ़ॉर्म भर के आपको एक दिखाएँगे। तो जो फ़ॉर्म है वो तो आप भर सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको निकलवाना पड़ेगा प्रिंटर से, ई-मित्र से निकलवा लीजिएगा, या अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। उसके बाद कॉलेज में आपको जमा करवाना है वो फ़ॉर्म। तो फ़ॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में सर्च करना है MGSU। उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर यूनिवी इंडिया, ये देखिए univiindia.net, ये MGSU की वेबसाइट है जिस पर जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड कार्य होता है। यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ॉर्म 2023 का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर अभी जो एग्ज़ाम फ़ॉर्म है वो आप भर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन पढ़ना चाहें तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन दिया गया है, फ़ॉर्म कैसे भरना है, कितनी फ़ीस है, सारी जानकारी आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो आपका एग्ज़ाम फ़ॉर्म से रिलेटेड तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी आपकी जो भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब आप जान सकते हैं। फिलहाल हम फॉर्म भरेंगे तो अप्लाई फॉर एग्ज़ाम फ़ॉर्म 2023 का एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, इस पर क्लिक कर लेना है आपको। और अभी यहाँ पर आपको अपनी डिटेल जो है सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन जो है आपको सिलेक्ट करना है कि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या प्राइवेट स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक प्राइवेट स्टूडेंट का फॉर्म भरेंगे, तो प्राइवेट हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो है इस दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आप BA BSc BCom का फॉर्म भर रहे हैं तो UG सिलेक्ट कीजिए। अगर आप MA MSc MCom का फॉर्म भर रहे हैं, MA MSc के तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, MA MSc और BEd के अभी सिर्फ BA BSc BCom के स्टार्ट है फॉर्म, तो अपन UG सिलेक्ट करेंगे और नीचे 3 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है और अभी आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि आप आर्ट्स का फॉर्म भर रहे हैं, BCom का या BSc का। तो अपन एक जो है आर्ट्स का फॉर्म भर रहे हैं और जो 4th नंबर ऑप्शन है इसमें आपको सिलेक्ट करना है आप कौन से क्लास का फॉर्म भर रहे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर। तो अभी फ़िलहाल जो है फर्स्ट ईयर के ही फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, हालांकि जो डेट है सेम है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की, लेकिन अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर के फॉर्म स्टार्ट है। हो सकता है कल तक या 1-2 दिन में सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएँ। तो क्लास चाहे कोई सी भी हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, सबका फॉर्म भरने का तरीका यही है। ये वीडियो देखकर आप सेकेंड ईयर का भी फॉर्म भर सकते हैं और फाइनल ईयर का भी फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल हम जो है फर्स्ट ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अपन फर्स्ट ईयर का ही एक फॉर्म भर के आपको दिखाने वाले हैं। तो डिटेल अपने सिलेक्ट कर ली, अभी आपको न्यू स्टूडेंट एग्ज़ाम फॉर्म 2023 ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पर देखिए डिटेल आ चुकी है। अभी कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं जिनको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फ़ोटो और साइन को लेके यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या क्या डिटेल भरनी है, चलिए देख लेते हैं। हम आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद मैं डिटेल भरूँगा। तो यहाँ पर मैं किसी स्टूडेंट की यहाँ पर डिटेल आपको दिखा नहीं सकता, तो पहले मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद अपन हाइड करके इसको डिटेल जो है वो भर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट का नाम भरना है, वो भी अंग्रेज़ी भाषा में कैपिटल लेटर्स में भर लीजिएगा। और जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो अपने आप ही यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। अगर ना आए तो आप खुद यहाँ पर जो सेकंड बॉक्स है इसमें आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट बॉक्स है, इसमें अपना नाम इंग्लिश में लिखिए और नीचे वाला ऑप्शन है इसमें अपना नाम हिंदी में लिखिए। दूसरा ऑप्शन है इसमें आप अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में लिखिए और जो दूसरा ऑप्शन है, जो ये दूसरे का दूसरा जो है, इसमें आपको पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है। यहाँ पर माताजी का नाम इंग्लिश में लिखिए और नीचे माताजी का नाम हिंदी में लिखिए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और तो अभी बीच में एक कॉल आ गया था, अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम इंग्लिश और हिंदी में और यहाँ पर अपनी माताजी का नाम इंग्लिश और हिंदी में लिखना है। और नीचे आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, यहाँ पर अपनी खुद की फ़ोटो अपलोड कीजिए और यहाँ पर सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। फ़ोटो जो है उसकी साइज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा 100 KB की हो सकती है, 100 KB के अंदर अंदर अपलोड करनी है। और जो साइन है वो 50 KB के अंदर अंदर होने चाहिए, वो आपको अपलोड करने हैं। किसी भी फ़ोटो की अपन साइज़ कैसे कम कर सकते हैं, इस पर हमने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये सारी डिटेल भर लेते हैं, ठीक है। सारी डिटेल भर के अपन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जल्दी से डिटेल भर लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पर देखिए डिटेल भर के हमने जैसे नेक्स्ट किया है, तो यहाँ पर हमारे सामने स्टूडेंट की जो नेक्स्ट पेज है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कैंडिडेट की फ़ोटो और यहाँ पर सिग्नेचर आ चुके हैं। अपन नीचे चलते हैं। अभी नीचे जो है आपकी डिटेल आएगी, जो डिटेल है शुरुआत में तो आपकी वही डिटेल आएगी यहाँ पर जो आपने भर रखी है, ठीक है। और जो डिटेल आपकी नहीं भरी हुई है वो अपन अब यहाँ पर आके भरने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, ये मेल है या फीमेल, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन है, आपको कास्ट सिलेक्ट करनी है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अपन ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी सिलेक्ट करेंगे। जो एग्ज़ाम का मीडियम है वो यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कीजिए। अगर आप विकलांग है, ठीक है, किसी भी प्रकार से, तो यहाँ पर आप अपना विकलांग जिस कैटेगरी में आते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पे नन करना है, ठीक है। जो अगला ऑप्शन है इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ये हम बाद में करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्योंकि हम प्राइवेट स्टूडेंट है तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है नॉन कॉलेजेस का, तो ये अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको अपना एड्रेस डालना है, तो यहाँ पर आप अपना वार्ड नंबर या जो एड्रेस है वो डाल दीजिए। यहाँ पर अपने गांव का नाम डाल दीजिए, राजस्थान पहले से सिलेक्ट है। यहाँ पर अपना ज़िला सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डालना है, ठीक है। इस बॉक्स में अपना पिन कोड आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दीजिए और यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर डालने हैं, ठीक है। इतना कर दिया, उसके बाद और नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि क्या आप महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में पहले से इनरोल्ड हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो अपन नो यहाँ पे करेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको येस करना है और आपके इनरोलमेंट जो नंबर है वो आपको एडमिट कार्ड या पिछली मार्कशीट हर जगह पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, तो वो आप डाल दीजिएगा अगर मांगे तो। यहाँ पर आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। कॉलेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी एरिया में यहाँ पे कॉलेज आती है वो यहाँ पर आ जाएगी। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी कॉलेज आती है सबकी लिस्ट आएगी। तो जो कॉलेज आपसे जिस कॉलेज से फॉर्म भरना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अभी देखिए डिटेल ऑफ लास्ट एग्ज़ाम अपीयर्ड इन दिस यूनिवर्सिटी, तो अपन ने तो इस यूनिवर्सिटी में कोई एग्ज़ाम अभी तक दिया नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं या फाइनल ईयर का तो आप अपनी जो पिछली आपकी जो मार्कशीट है उसकी डिटेल ये आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। नीचे जो है डिटेल ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग जो एग्ज़ाम है 10वीं और 12वीं कक्षा की, अभी यहाँ पर हमें अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी। तो क्या डिटेल डालनी है पहले हम बता देते हैं, उसके बाद हम डिटेल यहाँ पे डालेंगे अपनी। सबसे पहले 10वीं कक्षा के रोल नंबर डालिए, इसको हटा देते हैं। उसके बाद मैक्सिमम नंबर कितने हैं, अगर आप आरबीएसई बोर्ड से 10वीं कक्षा पास करिए तो यहाँ पर 600 नंबर आएंगे। और ऑब्टेन मार्क्स आपको 600 में से कितने नंबर मिले हैं वो यहाँ पर डालिए। परसेंटेज अपने आप आ जाएंगे। सब्जेक्ट में आप ऑल सब्जेक्ट कर दीजिएगा यहाँ पर, या आप चाहें तो 10वीं कक्षा में जितने सब्जेक्ट हैं अलग से आप नाम भी लिख सकते हैं सबके। कौन सी साल में आपने एग्ज़ाम पास किया 10वीं कक्षा का वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे बोर्ड में आपको आरबीएसई बोर्ड यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, वो सिलेक्ट कर लीजिए। या अगर आपने किसी दूसरे बोर्ड से 10वीं कक्षा पास करी है तो जो बोर्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको 12वीं कक्षा की डिटेल डालनी है। सबसे पहले रोल नंबर, मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर आपके आए हैं टोटल 12वीं में, परसेंटेज अपने आप आ जाएंगे। और सब्जेक्ट में आप आर्ट्स भी या साइंस लिख सकते हैं, या अलग से आप सब्जेक्ट अलग से लिख दीजिएगा, आप ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे आप मान लीजिए आर्ट्स है, आर्ट्स में आपकी 12वीं कक्षा में हिस्ट्री या पॉलिटिकल हिंदी साहित्य रही है, तो इस प्रकार से आपको हर सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, जो तीनों सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल उनके। 12वीं कक्षा कौन सी साल में आपने पास करी वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, और बोर्ड भी आपको 12वीं कक्षा का यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, इतना अपन ने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको नीचे जाना है। तो यहाँ पर क्योंकि अपन ने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं किया है तो हम यहाँ पर टिक नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पर देखिए, अगर एग्ज़ाम पास कर लिया है आपने, आप सेकेंड ईयर या फाइनल का फॉर्म भर रहे हैं और आपने जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनको अगर पास कर लिया तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा इनको। और रोल नंबर भी आपको डालना है। जैसे मान लीजिए आप जो है फाइनल का फॉर्म भर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में ही आपने जो है ये जो कंपलसरी पेपर है इनको पास कर दिया, तो आप इनको टिक कर दीजिएगा सबको, और फर्स्ट ईयर के रोल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। यानी कि जितने पेपर आपने पास कर दिए हैं उनको टिक कर लीजिए। साथ ही जिस कक्षा में आपने पास किए हैं ये पेपर, जैसे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, तो उसके रोल नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं और साल यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है।
हमने फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो ये पास किए नहीं तो हम इसको खाली छोड़ेंगे। उसके बाद आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो क्या क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। उससे पहले यहाँ पर क्योंकि अपन फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो ये ऑप्शन भी आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ये देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, हमने पास नहीं किए लेकिन अभी आपको इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो तो जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है, लेकिन अपन फर्स्ट ईयर वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जो चार ऑप्शन है शुरुआत के, हिंदी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इन्वायरमेंट स्टडीज और कंप्यूटर, ये तो आपको सिलेक्ट करने ही करने हैं। तो अपन को ये चारों सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद आपको जो है आपके जो भी पेपर हैं, 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं वो देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 ग्रुप अलग अलग बनाए गए हैं। आप किसी भी एक ग्रुप से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों ग्रुपों में से कम एक सब्जेक्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा। एक ग्रुप है उससे आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपन एक पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर हम हिस्ट्री सिलेक्ट कर लेते हैं, और एक सब्जेक्ट यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अपन हिंदी लिटरेचर ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 2 ग्रुप है तो दोनों ग्रुपों में से आपको कम से कम एक सब्जेक्ट तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, और जो तीसरा सब्जेक्ट है वो आप इन दोनों ग्रुपों में से किसी भी एक ग्रुप में से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तब तो आपके जो सब्जेक्ट है वही आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर जो पेमेंट मोड है यहाँ पर ऑनलाइन ही रहने दीजिए इसको, और यहाँ पर आपको नोट अप्लीकेबल सिलेक्ट यहाँ पे करना है। तो अभी देखिए नीचे यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। क्या क्या अपलोड करनी है? 10वीं 12वीं कक्षा की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है, और यहाँ पर देखिए जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है। यानी आप बस फ़ोटो क्लिक कीजिए और वो आपको क्रॉप करके अपलोड कर दीजिएगा। हो सके तो जो साइज़ है वो 100 KB से, हो सके क्या यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 100 KB से कम ही साइज़ होनी चाहिए। तो 100 KB से कम साइज़ की आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट की जो फ़ोटो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट पहले ऑप्शन में, दूसरे में 12वीं की मार्कशीट, और देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी बोला जा रहा है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास पड़ा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो ये आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए एक बार हम वीडियो को पॉज करते हैं, उसके बाद ये सारी डिटेल डाल के प्रोसीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रोसीड किया, उसके बाद फिर से आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो वेरीफाई बटन पे अपन क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने जो है एक प्रीव्यू ओपन होगा, ठीक है, पेमेंट गेटवे का। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एग्ज़ाम फॉर्म, इसका एक प्रीव्यू यहाँ पर देखिए ओपन हो चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, और अगर आप कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं तब भी आप इसका स्क्रीनशॉट या कुछ फ़ोटो वगैरह खींच लीजिए। यहाँ पर देखिए आपकी पेमेंट की पूरी डिटेल है। आप एक बार अपनी सारी डिटेल यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें कुछ भी आपको गलत लगता है तो आप देख जाइए और दोबारा से फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। हमारी डिटेल यहाँ पर एकदम सही है। तो हम यहाँ पर जो है, आप चाहें तो ये देखिए प्रिंट का भी ऑप्शन आपको मिलता है नीचे। तो अभी देखिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप नीचे मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ठीक है। जिससे आप पेमेंट करते हैं और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका फॉर्म भर जाएगा, और आपका जो फॉर्म का एग्ज़ाम फॉर्म का प्रिंट आउट है वो भी आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बाई चांस मान लीजिए पेमेंट हो जाता है लेकिन जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने नहीं आता है, तो जो होम पेज है एग्ज़ाम फॉर्म 2023 का वहीं पर आपको फॉर्म रीप्रिंट, एग्ज़ाम फॉर्म रीप्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो वहाँ पर आप अपने जो चालान नंबर है वो फॉर्म नंबर और चालान नंबर डाल के जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसका प्रिंट आउट फिर से निकाल सकते हैं, रीप्रिंट कर सकते हैं। अभी देखिए एक बात और मैं आपको अभी बता देना चाहूँगा कि अगर आप मोबाइल से या कंप्यूटर से बिना ई मित्र के फॉर्म भरते हैं तो कई बार आपको पेमेंट करते समय लास्ट में प्रॉब्लम आएगी, आपका पेमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एरर आएगी। तो ये बहुत सी बार आएगी अगर आप बिना ई मित्र के भर रहे हैं, तो आप बार बार ट्राई कर सकते हैं। या अगर आपको किसी प्रकार का जो है टाइम वेस्ट नहीं करना तो आप ई मित्र से भी फॉर्म भरवा सकते हैं। और अगर आपके पास ई मित्र है तो आप यूटिलिटी में जो है MGSU एग्ज़ाम फॉर्म 2023 लिख के सर्च कीजिए तो वेबसाइट आएगी, तो उससे आप फॉर्म भर सकते हैं। सेम यही तरीका है, ई मित्र पर भी यही वेबसाइट ओपन होगी और इसी तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।